नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। आपके साथ मैं अनिंदिता। आज हम आए हैं सिलीगुड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही प्यारी बस्ती पर। बस्ती का नाम है हाथीडुबा बस्ती। वैसे तो बस्ती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं आज यहाँ पर थोड़ी सी हलचल है, थोड़ी सी यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कारण ये है क्योंकि आज यहाँ पर कलवार महिला समिति द्वारा कुछ चीजें डोनेट किए जा रहे हैं बस्ती के लोगों में। वैसे तो बारिश का मौसम है, अभी थोड़ी ही देर पहले सिलीगुड़ी में काफी जोरों की बारिश हो रही थी। तो फिलहाल बारिश के दिनों में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उसका वो है छाता। जी हाँ, आज यहाँ पर छाता बांटा जा रहा है गांव वालों के बीच में, और साथ ही साथ कुछ खाने की सामग्री भी बांटी जा रही है। हम बात करेंगे कलवार महिला समिति की जो प्रेसिडेंट है उनसे। भारती कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार मैम, वेलकम टू खबर समय। नमस्कार, मैं भारती कुमारी, कलवार महिला समिति की अध्यक्षा, और यहाँ पे हमारी सारी मेंबर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं, सारी मेंबर्स हम लोग एकत्रित हुए हैं। हाथीडुबा की बस्ती में हम लोग आए हैं। कुछ दिन पहले हम और हमारी सचिव लिली जायसवाल हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ की बहनों से हम लोग मीट किए थे। और हम लोग बातचीत के दौरान हम लोग को पता लगा ना कि इन्हें कुछ क्या जरूरत है, ये हम लोग जानना चाहा। तो पता लगा कि इन्हें छाता चाहिए। तो हम लोग, जैसा कि बारिश का मौसम है और इस बस्ती में देखेंगे ना, महिलाएं हैं, सिर्फ बहुत ही महिलाएं, और सब चाय की पत्तियां तोड़ती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे कुछ छाता और बच्चों के लिए कुछ खाने की सामग्री लेके आए हैं ताकि कुछ मदद कर पाए। जी बिल्कुल, बहुत ही काबिले तारीफ एक पहल है। मैम, आप अपना जो भी आज का कार्यक्रम है आप स्टार्ट कीजिए, साथ ही साथ हमारी बातें तो चलती ही रहेगी। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त आप पहुंचे हैं, खबर समय की टीम आज आप पहुंचे हैं हाथीडुबा बस्ती में, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। जैसे कि मैंने बताया, कलवार महिला समिति द्वारा आज एक सामाजिक कार्य का आयोजन किया गया है हाथीडुबा बस्ती में। यहाँ पर लगभग अगर आप बताएं कि लगभग जितने भी घर है, सभी घर की महिलाएं और सभी बच्चे यहाँ पर इस वक्त आ पहुंचे। और जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरीके की मौसम में बदलाव देखी जा रही है, कभी धूप तो कभी जोरों की बारिश, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर यानी कि हाथीडुबा बस्ती पर कलवार महिला समिति द्वारा छाता बांटा जा रहा है। सभी को छाता बांटा जा रहा है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी काफी सारे जो फूड आइटम्स है, जो खाने की सामग्री है, उसे बांटा जा रहा है। यहाँ के कुछ और मेंबर्स हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कलवार महिला समिति की जो सचिव है वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जरूर से बात करना चाहेंगे। हेलो मैम, नमस्ते। आपका नाम? जी, मैं लिली जायसवाल, कलवार महिला समिति की सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों का एम ही यही है कि जहाँ तक गरीब लोग हैं, गरीब बस्ती है, वहाँ तक जाके सब मिलके ऐसा कुछ काम करे जिससे सबका हेल्प हो, मदद हो। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक टीचर का, जो बहुत ज्यादा बीमार थे, उनका डायलिसिस हो रहा था, किडनी फेल हो गया है, तो उनको हम लोगों ने कलवार महिला समिति की तरफ से सभी महिलाएं मिलकर कुछ मतलब मदद के तौर पे धनराशि प्राप्त दिए थे। जी, कलवार महिला समिति ये जो कार्य कर रही है बहुत ही काबिले तारीफ है मैम। लेकिन कलवार महिला समिति की अगर बात करें तो ये काम कब से कर रहे हैं आप लोग? आपका टीम कब से, मतलब टीम 2007 से हुआ, मैं उसकी फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोग ने 6-7 जन मिलके ये शुरू किया था, जो अभी तक चल रहा है। फिलहाल आपके मतलब मेंबर्स कितने हैं? उस समय तो हम लोग 9 थे, अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा 62 के आसपास, यानी कि एक छोटा सा परिवार, कलवार महिला समिति का एक छोटा सा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ते इन सालों के दौरान अभी जो 9-10 जन का एक टीम था, वो बढ़ते अभी लगभग 60 जन का एक टीम है। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हम इस वक्त आ पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के हाथीडुबा बस्ती पर, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज बस्ती के महिलाओं को छाता बांटा जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी आज यहाँ पर कुछ रखे गए हैं। बच्चे फिलहाल काफी खुश, आप देख ही पा रहे हैं, बच्चों को खाने की सामग्री बांटी जा रही है। कुछ फ्रूट जूसेस है, कुछ बिस्किट्स है, केक्स है, ये सभी चीजें जो बच्चों को काफी पसंद आती है वो सभी इन सभी को बांटे जा रहे हैं। और साथ ही साथ जरूरत का सबसे जरूरी सामान हाल फिलहाल के दिनों में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है छाता, उसे भी आज बांटा जा रहा है। एक बार फिर से मैं सचिव मैम से एक बार फिर से बात करना चाहूंगी। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले समर नगर के तरफ कुछ घर में आग लग गया था, जिसमें खाने पहनने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन लोगों को। तो हम लोग कलवार महिला की तरफ से ये सब सामग्री उनके घर में पहुंचाया गया।
जी, और चाहते हैं हम लोग अच्छे से अच्छे काम करें, जहाँ तक हो हम लोग पहुँच सके, गरीब से गरीब बच्चे लोग पढ़े, ऐसा ही काम करते रहते हैं हम लोग। तलवार महिला समिति के द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए हैं इन इतने सालों में? हम लोग में हमेशा सामाजिक कार्य होते रहते हैं। हम लोग जाके पता करते हैं किस समय किस चीज को किस चीज की जरूरत है वहाँ पे, वैसा हम उन लोग को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। जैसे अभी एक सर है उत्तरायण के, उनकी किडनी वो हो गई थी, दोनों किडनी फेल हो गई थी। अभी हम लोग ने उनकी हाल में ही मदद की है। ऐसे हम लोग सामाजिक कार्य खोजते रहते हैं कि जहाँ जिसको जरूरत हो वहाँ हम लोग जाके उनकी मदद कर सके। और अगर किसी को जरूरत है लेकिन वो किससे मदद मांगे ये वो समझ नहीं पा रहे, तो क्या वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? महिला समाज के पास आते हैं, हमारी प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनके पास जाते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है और उनके थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं, वो उनके लिए बहुत हो जाता है। तो आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? नहीं, हमारी प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, उनके नंबर्स के द्वारा उन लोग को पता है कि हम लोग ऐसे कार्य करते हैं, तो वो लोग हम लोग के पास आते हैं। आप आज तो फिलहाल आप हाथीडुबा बस्ती में आए हैं, इससे पहले आप कभी की इस तरीके के बस्ती में कोई कार्य किए? अभी हम लोग संगीता डेकोर में गए थे, वहाँ पे उनकी सर की दोनों किडनी फेल हो गई थी, वहाँ पे हम लोग 10-15 दिन पहले उनकी मदद करके आए हैं। मैं बताती हूँ। हाँ जी, नमस्कार, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रीति जायसवाल। इसके पहले हम लोग चायपत्ती के बागान में, हाँ, इसके पहले मैं चायपत्ती के बागान में गई थी, तो वहाँ पर भी यही मेरे घर के जितने भी हम लोगों का वेस्टेज सामान होता है, जैसे यूजफुल होता है लेकिन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो भी सामान एकत्रित करके हम लोग दिए थे। और दूसरी बात है कि हम लोग एजुकेशन को लेकर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं या उसको पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती है, तो उसका फीस भी हम लोग देते हैं। गुरुकुल से हुआ, चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल है, बच्चे लोग उस माँ बाप पैसा नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम लोग एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम कर रहे तो हैं। आप अपना कार्य किन इलाकों में ज्यादा करते हैं? सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों से अलावा आप क्या जलपाईगुड़ी या इन दूर दराज के इलाकों पर भी करते हैं? नहीं, अभी तक हम लोग सिलीगुड़ी में ही काम किए हैं। सिलीगुड़ी बहुत बड़ा जगह है, बहुत सारी यहाँ पर बस्ती हैं जहाँ पे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कोशिश रहेगी अगर हमारी मेंबर बढ़ती रहेंगे तो हम लोग बाहर भी जाके करेंगे। जी, ये हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप कार्य ही इतना अच्छा करते हैं, तो इतने बेहतरीन कार्य के लिए हर कोई चाहता है कि ये और टीम आपका बढ़े और लोगों तक आपकी मदद पहुंचे। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि कोरोना के समय में भी जब लोग घर में बैठे थे ना, तो हमारी सदस्या सब एकत्रित होके घर से खाना बना के उन घरों में पहुंचाया गया जहाँ पे वो पीड़ित, जो कोरोना से पीड़ित हैं, जहाँ कोई आसपास कोई जा नहीं रहा है, उसको छू नहीं रहा है, वहाँ पर भी जाके हम लोग सुविधा पहुँचाए हैं। बहुत ही अच्छी कार्य है। ये सब कार्य के बारे में ही तो हर कोई बताना चाहता है, इसकी सराहना तो हर कोई करता है, क्योंकि इस तरीके के जो मदद कार्य, इस तरीके के जो सहायता कार्य, इस तरीके के कार्य बहुत ही आवश्यक होता है हमारे समाज के लिए, और वही कार्य कर रही है कलवार महिला समिति। जैसे कि मैम ने बताया कि लगभग 2007 से इन्होंने ये वचन लिया है कि वो लोगों की मदद करेंगे, लोगों तक वो मदद पहुंचाएंगे। तो लगभग 20 साल होने को है, वो लगातार उसी निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रही है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, आज हम लोग आ पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के हाथीडुबा बस्ती पर। सिलीगुड़ी से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन लग रहा है कि सिलीगुड़ी शहर का जो चमक धमक है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन इन लोगों के लिए सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है कलवार महिला समिति ने। हम एक बार फिर से कलवार महिला समिति की जो प्रेसिडेंट मैम है उनसे जरूर से बातें करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कलवार महिला समिति कुछ और मेंबर्स हैं, हम उनसे भी बातें करना चाहेंगे। हम कलवार महिला समिति की ये सेक्रेटरी ट्रेजर हूँ, और हम लोग ने 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था, तो वे भी और समय से पर जैसे जो जरूरत होती है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सब मिल करके और आगे काम करते हैं और आगे भी करेंगे काम। कोई अगर आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, कलवार में मुझे संपर्क करें, नंबर है, नंबर पे आप लोग ये कांटेक्ट करिए, आ सकते हैं सामने। आप बता सकते हैं एड्रेस? हाँ, कलवार सिलीगुड़ी कलवार भवन है ना, वहाँ पे वटवार रोड में, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जी धन्यवाद। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहेंगे, कर्म किए जा फल की चिंता,
मत कर इंसान। बहुत ही खूबसूरत बात कही है मैम आपने। अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं, आज हम आ पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के हाथीडुबा बस्ती पर। सिलीगुड़ी से थोड़ी ही दूरी पर है ये बस्ती। एक बार बस्ती का नजारा मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। हर तरफ हरियाली है और यहाँ के जितने भी मेंबर्स आप देख पा रहे हैं, इस बस्ती के लगभग ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं, सभी लोग चाय की पत्ती निकालने का काम करती है। लेकिन उन तक जो सुविधाएं नहीं थी, जो समस्याएं उनकी थी, जैसे कि छाता उनके पास अवेलेबल नहीं था, सबके पास छाता अवेलेबल नहीं है, तो एक अच्छी सी छाता सबकी जरूरत है। और जैसे कि सिलीगुड़ी का वेदर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, कभी धूप है कभी बारिश है, तो ऐसे में तो छाता की सबसे ज्यादा जरूरत है। और उन लोगों को उससे भी ज्यादा जो खेतों पर या फिर चाय बागानों पर काम करते हैं, तो इसीलिए कलवार महिला समिति द्वारा इन सभी को ये छाता अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ ही साथ आज यहाँ पर बच्चों के लिए भी कुछ सामग्री लाई गई है। फूड आइटम्स बच्चों को बांटे जा रहे हैं। यहाँ पर बस्ती की महिलाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जिनमें देखा जा रहा है वो है यहाँ के बच्चे। मैं एक बार फिर से कलवार महिला समिति की जो प्रेसिडेंट मैम है उनसे जरूर से बातें करना चाहेंगे। मैम, एक बार फिर से हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैम, आज यहाँ पर कितने लोगों में ये जो भी सामग्री है आपकी ये बांटी जा रही है? 55 मतलब लेडीज है, लेडीज ओल्ड एज, और 30 के अबाउट बच्चे हैं। हाँ, तो आप देख सकती हैं बच्चों में भी काफी जोश है। माजा, ओरियो बिस्किट, सैंड केक उन लोग के लिए लेके आए, और हम लोग कपड़े भी लेके आए हैं। कपड़े भी कुछ लेके आए हैं, साड़ी और बच्चों के लिए कुछ कपड़े। मैम, अभी तक हमने कलवार महिला समिति की कई सारे आपके जो मेंबर्स हैं उनसे हमने बात की। काफी लंबे समय से आप इस तरीके के कार्य करती आ रही है। 2008 से ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारी ये संस्था का ओपनिंग 2008 में ही हो गया। एक्चुअली बर्धमान रोड सिलीगुड़ी में कलवार पैलेस है, कलवार भवन, वो बहुत ही पुराना है। तो वो तो पहले एक ट्रस्ट था, फिर वहाँ पे ना समाज का डेवलप किया गया, कलवार समाज और कलवार महिला समिति, महिलाओं का ये संगठन बना। तो अब ऐसा देखने में आया है कि मेल मेंबर के हम महिलाएं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और हर क्षेत्र में हम लोग काम करते रहते हैं। और शुरू से हम लोग का यही टारगेट रहा है कि कमजोर असहाय वर्ग का हम लोग मदद करें और समाज का उत्थान करें। जैसे कि मैम, आज आप लोग आपकी पूरी टीम आज यहाँ पर हाथीडुबा में बस्ती में आए हुए, इससे पहले क्या कभी आपने इस तरीके की बस्ती में जाकर काम किया? हमेशा हमेशा हमेशा। कौन से बस्ती में गए आप बता सकते? हम लोग एक फुलवारी के वो मतलब भीतर गए थे, फुलवारी एरिया है ना, उसके अंदर की बस्ती में गए थे एक बार। फिर आपका चंपासरी के पीछे एक एरिया है, वहाँ पे गए हैं मदद करने। चंपासरी, फुलवारी हो गया। और कभी कभी हम लोग का भवन में भी हर समय हम लोग मतलब जिसको जरूरतमंद स्टूडेंट है या जो भी है उनको बुला के हम लोग मदद करते रहते हैं। कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने बहुत काम किया। खाना आगे चल के आपकी कोई और प्लानिंग है कि आप पर्टिकुलरली किस एरिया में जाएंगे, किस एरिया को कवर करेंगे? नहीं, हम लोग को थोड़ा हम लोग उस पे काम करते हैं। जैसे इस एरिया में भी हम लोग जब काम किए ना, तो हम लोग पहले आके घूमे, थोड़ा यहाँ के लोगों से बात किए कि सच में उन्हें नीड है, उन्हें जरूरत है सच में। तो फिर हमने सारे मेंबर्स हम लोग बैठ के फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हाँ वहाँ पे काम किया जाए। तो अब हम लोग ध्यान आगे से फिर वैसा ही खोज करेंगे कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो और हम लोग पहुँच के वहाँ पे सबको लाभ पहुँचाए। बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और जिसकी सराहना होनी भी चाहिए। तो अभी तक तो आपने सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में ही अब इस तरीके के कार्य किए हैं, तो क्या आगे चल के आपका कुछ सिलीगुड़ी के बाहर भी प्लान है, जैसे कि जलपाईगुड़ी या दार्जिलिंग, ये सब एरिया में भी जाके आपका कुछ ऐसा प्लान? फिलहाल तो वैसा नहीं है। उसके लिए तो फिर हम लोग को घर से परमिशन लेना होगा ना कि बाहर जाना है, टाउन के बाहर जाना है। तो फिलहाल तो हम लोग सिलीगुड़ी के आसपास ही रिमोट एरिया में काम करने का सोचे हैं। और हम लोग प्राय कभी कभी हम लोग ऐसा स्कूल ढूंढते हैं ना कि जहाँ पे समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में जाके हम लोग उनका जो जरूरत का सामग्री है वो देते हैं और खाने पीने का कुछ पौष्टिक चीज हम लोग दे के आते हैं। तो ये सब काम हम लोग, ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हमने बार बार किया है, जिसमें हमारी सारी सदस्याएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो बस ईश्वर की से यही ये है, दुआ है कि हम लोग काम करते रहे और समाज से को कुछ न कुछ जितना बन पड़े कुछ तो लाभ हम लोग पहुंचा पाए।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, इस वक्त हम आकर मौजूद है सिलीगुड़ी के बहुत ही नजदीक हाथीडुबा बस्ती में। बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा बस्ती है और फिलहाल बस्ती के लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। मैम एक बार फिर से आपसे कुछ और सवाल कहना चाहूंगी कि खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें कवर किया और हमारे इस नेक कार्य को समाज के सामने रखा कि समाज हमें थोड़ा प्रोत्साहित भी करे और हमारी मदद भी करे और अधिक से अधिक लोग हमारे समाज से जुड़े। धन्यवाद मैम। अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी, इस वक्त हम हाथीडुबा बस्ती में आ पहुंचे हैं और यहाँ पर कलवार महिला समिति द्वारा कुछ जरूरत की सामग्री बांटी जा रही है। जैसे कि इस एरिया के लोगों में छाता सबके पास अवेलेबल नहीं था, तो उन लोगों को छाता बांटा जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के लिए आज यहाँ पर कुछ खाने की सामग्री, आप देख ही पा रहे हैं, कुछ खाने की सामग्री बच्चों में बांटा जा रहा है। छाता ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाले हैं। जैसे कि मैम ने बताया, लगभग 50 से 55 महिलाओं को आज छाता दिया गया है। लगभग 25 से 30 बच्चों में आज खाने की सामग्री बांटी गई है और कुछ कपड़े भी लाए गए हैं यहाँ के महिलाओं के लिए। ये सब भी यहाँ पर बांटा जाएगा। और कलवार महिला समिति के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग हम बता सकते हैं कि 20 साल होने वाले हैं लगभग। तो इसी इतने लंबे ड्यूरेशन तक वो लोग काफी ज्यादा अच्छे और बेहतरीन काम करते आए हैं, ना सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में। जैसा कि मैम ने बताया, इससे पहले भी उन लोगों ने कई ऐसे जो सामाजिक कार्य है वो कर चुके हैं। साथ ही साथ स्कूल में किसी का डोनेशन देना है या फिर स्कूल का कोई भी पुनरुद्धार करना है, स्कूल में कोई जरूरत हो या फिर किसी का इलाज की जरूरत हो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना हो, ये सब कार्य में भी इन लोगों का बहुत बहुत ही सपोर्ट मिला है। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, इस वक्त हम हाथीडुबा बस्ती में आ पहुंचे हैं और कलवार महिला समिति की जो प्रेसिडेंट मैम है, हम उनसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे। मैम, आपकी टीम की ओर से आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर आपकी टीम से कोई और मेंबर्स है जो हमसे बात करना चाहेंगे? बोलिए, बोलना है रुक्मिनी, बोलिए। बोल चुके हैं, किसी को बोलना है मीडिया से बोल लीजिए। पूनम, पायल, सरिता, सरस्वती। मैम, आप ही अपनी टीम के मेंबर्स, आप अपनी पूरी टीम के साथ जब तक यहाँ पर टीम्स अरेंज हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ के जो लोग हैं हाथीडुबा बस्ती के लोगों का उत्साह आपको दिखाना चाहूंगी। फिलहाल तो कई सारे लोग यहाँ से ऑलरेडी जितने सामग्री है वो लेकर अपने अपने घरों में जा चुके हैं। लेकिन अगर हाथीडुबा बस्ती की बात करूँ तो आप देख पा रहे, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा एक बस्ती है, हरियाली है चारों तरफ। और फिलहाल यहाँ पर मेरे ठीक पीछे कलवार महिला समिति के जो महिलाएं हैं, महिला सदस्य है, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। मैम, आप अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरी टीम के बिहाफ से आप हमारे दर्शकों से कुछ कहें? दर्शकों से यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी कलवार महिला समिति का प्रोत्साहन बढ़ाएं और सभी लोग समाज के प्रति जागरूक रहें, तो एक समाज से एक अच्छा देश का निर्माण होगा। किसी को अगर मदद चाहिए कलवार महिला समिति के थ्रू तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या और कोई भी मेंबर से वो बात कर सकते हैं जिनसे उनको कन्वीनियंट हो। या हमारा पेज है, कलवार महिला समिति का पेज है फेसबुक पे, उस पे आप मैसेंजर पे या फेसबुक पे मैसेज करेंगे तो हम लोग अवेलेबल हैं। और कोई अगर कलवार महिला समिति के साथ जुड़ना चाहते, इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते तो कैसे संपर्क? उस पेज पे आप एक बार, हाँ, एकदम हमेशा वेलकम है, दोनों हाथ खोल के वेलकम है। हाँ, बहुत बहुत पेज पे बस हमसे कांटेक्ट कर लें तो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त हम आ पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के नजदीक हाथीडुबा बस्ती पर और यहाँ पर आज जो भी बस्ती के मेंबर्स है, ज्यादातर खासकर महिलाएं और बच्चों के लिए कुछ
सामग्री आज यहाँ पर डोनेट करने आए हैं, कुछ सामग्री बांटने आए हैं कलवार महिला समिति के महिलाएं। और अगर कलवार महिला समिति की बात अगर स्पेसिफिकली करें तो ये काफी लंबे समय से इस तरीके के कार्य करते आए हैं और वो आगे भी इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। तो अगर आप भी उनमें से एक है जो इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते, इस परिवार को और बढ़ाना चाहते, तो उनके लिए भी कलवार महिला समिति हर समय तत्पर है। और अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो उनके लिए भी आप कलवार महिला समिति से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं निंदिता लेती हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।